दोस्तों नमस्कार, मैं वृंदर पटेल उत्तर प्रदेश से। बहुत बड़ी खबर राजनीतिक परिदृश्य से निश्चित तौर पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दूं कि 2027 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव जमीन पर जिस तरह से अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ उतरकर निश्चित तौर पर एसआईआर में नाम जुड़वाने और कटने से बचाने को लेकर जिस तरह से जमीन पर जो कि वर्क किए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ करा रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में एक अलग परिदृश्य, एक अलग छाप छोड़ते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दूं कि कल निश्चित तौर पर घोसी विधानसभा, बहुत बड़ी सीट, घोसी विधानसभा, घोसी लोकसभा, घोसी विधानसभा, तमाम वो चीज़ें हैं जहां के सांसद राजीव राय हैं, अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी है। और घोसी विधानसभा जो सीट है, घोसी विधानसभा सीट पर जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक, कद्दावर, जमीनी, बिल्कुल ग्रास रूट के नेता सुधाकर सिंह, निश्चित तौर पर जिस तरह से उनका निधन हुआ, आकस्मिक मृत्यु हुई, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं, तमाम उठापटक, तमाम उपचुनाव को लेकर जो कि चर्चाएं शुरू हो गई हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 2027 से चुनाव, विधानसभा से पहले ये जो उपचुनाव आया है, इसको लेकर आपको लगातार उठापटक, तमाम समीकरण की बात, कभी ओम प्रकाश राजभर, कभी विजय राजभर को टिकट जो भारतीय जनता पार्टी से है, तमाम वो चीज़ें चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2027 को लेकर जिस तरह से दल बल के साथ जमीन पर वर्क करते हुए, जमीनी समस्याओं को सुनते हुए और मददगार साबित हो रहे हैं गरीबों के, उसको लेकर तमाम वो चीज़ें निश्चित तौर पर अपने आप में बयां कर रही है कि 2027 का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अखिलेश यादव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर ना समझते हुए जो मेहनत कर रहे हैं, अपने आप में एक शानदार, एक परिपक्व राजनेता की पहचान यही होती है। दरअसल बात करते हैं घोसी विधानसभा सीट के। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर मिलने पहुंचते हैं सुधाकर सिंह के परिवार से, घर पर उनके घोसी विधानसभा जो उनका गांव है, गांव में पहुंचते हैं। शिवपाल सिंह यादव उससे पहले पहुंचते हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, अखिलेश यादव के चाचा भी हैं। वहां पर शिवपाल सिंह यादव पहुंचते हैं और तुरंत ही मीडिया के सामने स्पष्ट कर देते हैं कि सुधाकर सिंह जी, स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी के बेटे सुजीत सिंह जी को हम लोग जो है कि चुनावी मैदान में उतारेंगे और पूरे जो है कि अपने समाजवादी पार्टी पूरी तत्परता के साथ जो है कि सुजीत सिंह, मतलब सुधाकर सिंह जी के बेटे का सपोर्ट करेगी, मेहनत करेगी। हम लोग गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और ज़रूर गुहार लगाएंगे। निश्चित तौर पर ये शिवपाल सिंह यादव का कहना है। और अखिलेश यादव वहाँ पर पहुँचते हैं, पूरे परिवार से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं। तमाम राजनीतिक उठापटक जारी थी। मीडिया के सामने अखिलेश यादव स्पष्ट कर देते हैं कि जो हमारे अगले कैंडिडेट हैं, इस उपचुनाव के कैंडिडेट हैं, स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी के बेटे सुजीत सिंह को ही टिकट दिया जाएगा। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी से अब समझ लो ऑफिशियल घोषणा भी हो गई, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह स्पष्ट तौर पर इस बात को बयां कर देते हैं, वो भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयां करते हैं, तो अब कोई शक संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन तमाम वो चीज़ें हैं। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन रहेगा, और समीकरण भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्पष्ट कर दूं कि घोसी विधानसभा की सीट एक अलग सीट है, इस पे अलग एक रेला है, इस पे अलग एक समाजवादी जो कि पहचान है, समाजवादियों की धरती है। कल्पनाथ राय जी, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का जिस तरह से परिवेश राजीव राय आगे लेकर निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की राजनीति में सांसद राजीव राय जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, बहुत जो कि घनिष्ठ संबंधी हैं, एक प्रकार से आप समझ सकते चीज़ों को। तो जिस तरह से वो स्पष्टता के साथ जो है कि जमीनी एक नेता, जमीनी एक पहचान, जनता से जुड़े रहना, गरीबों मजलूमों की सहायता करना, उनके साथ रहना, उनके दुख सुख में सहभागी होना, तमाम वो चीज़ें सुधाकर सिंह और राजीव राय में है। सुधाकर सिंह जी अब इस दुनिया से चले गए हैं, उनके परिवार, उनके बेटे जो है कि निश्चित तौर पर 2 बार ब्लॉक प्रमुख, और उनकी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं छत्र छाया और उनका जो अंश है, निश्चित तौर पर उनके बेटे, जो छोटे बेटे हैं, हालांकि 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, राजनीतिक में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो इनको टिकट सुजीत सिंह
इनको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ओम प्रकाश राजभर दिल्ली और जो कि लखनऊ की घंटी बजा रहे हैं, लेकिन देखते हैं अगर अरविंद राजभर के चक्कर में पड़े हैं, अगर अरविंद राजभर को मिलता तो ठीक है, नहीं तो जहां तक जो स्पष्टीकरण ये निकल के आ रहा है जो सूत्रों के हवाले से कि विजय राजभर को ये टिकट मिल सकता है। खैर विजय राजभर लड़े या अरविंद राजभर लड़े, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, लेकिन निश्चित तौर पर जो जमीनी हकीकत मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से सुधाकर सिंह जी की एक समाजवादी एक विचारधारा और सुधाकर सिंह की जो पर्सनली जो जनता के बीच में कनेक्टिविटी एक्टिविटी, जनता के बीच में रहना, उनकी समस्याओं में साथ देना, उनके सुख दुख में सहभागी होना, निश्चित तौर पर सुधाकर सिंह को एक अलग जमीनी नेता के तौर पर, ग्रास रूट नेता के तौर पर जो महारत हासिल हुई है, उनके बेटे को इसका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इस तरह का मानना है वहाँ के लोगों का, राजनीतिक विशेषज्ञों का, राजनीतिक पंडितों का, तमाम वो चीज़ें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।